चलिए बढ़ते हैं अपन आगे, बात करते हैं नेक्स्ट। तो अभी तक हमने बात की है संधि के प्रकार की। कितने प्रकार की संधि है? 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और उसके बाद में विसर्ग संधि। अब पहली कौन सी अपनी? स्वर संधि। ये रही स्वर संधि। अब स्वर संधि के अंदर भी स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है दीर्घ, दूसरी होती है गुण, नेक्स्ट है वृद्धि, उसके बाद है यण संधि और लास्ट है अयादि संधि। ये होते हैं स्वर संधि के 5 प्रकार। आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि कौन से 5 प्रकार होते हैं और उनकी सीक्वेंस क्या होती है। दीर्घ के बाद क्या आती है? गुण, गुण के बाद क्या आती है? वृद्धि, वृद्धि के बाद क्या आती है? यण, और यण के बाद क्या आती है? अयादि। एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात देखो, जब हमने स्वर संधि की शुरुआत की थी, बात की थी, उससे पहले हमने एक बात की थी, स्वर। स्वर कितने होते हैं? तो कैसे स्वर होते हैं 11। कौन कौन से थे? देखो लिखते हैं यहाँ पर, अ के बाद क्या आ रहा था? आ, उसके बाद छोटी, फिर बड़ी, उसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़े ऊ के बाद री, उसके बाद ए, आई, ओ और औ। ये 11 क्या है? अपने स्वर है। तो स्वर संधि के अंदर देखो आपको एक भी नियम नहीं रटना पड़ेगा, पहली बात तो, और न नियम रटना है। केवल आपको ध्यान रखना नियम बनते कैसे हैं। जनरली उस रटने के चक्कर में कभी गुण वर्दी में आ जाती है, वर्दी यण में आ जाती है, और फिर पता नहीं चलता उसके अंदर क्या है कैसे नहीं है। तो आप देखिए बात कर रहे हैं, तो ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए पहले तो, कि किसके बाद में कौन सा स्वर आता है। आ के बाद में ई, उसके बाद ऊ, फिर री, उसके बाद ए आई, और लास्ट में ओ और औ। और इधर की सीक्वेंस पहले क्या है कि दीर्घ के बाद गुण, फिर वृद्धि, फिर यण, और लास्ट में अयादि। अब हम एक एक की बात करते हैं। पहली कौन सी अपनी? दीर्घ संधि। तो देखिए आप, दीर्घ संधि का पहला नियम, एक बात बताइए मुझे, जब हमने स्वर का एक प्रकार पढ़ा था पिछली क्लास में, कौन सा प्रकार था वो? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो वहां हमने स्वर को 2 भागों में बांटा था, मूल स्वर और संधि स्वर। उसमें जो संधि स्वर आए थे, जिसको हमने वापस 2 भागों में बांटा था, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो बताओ दीर्घ स्वर में क्या हुआ था? अ और अ मिलके क्या बना था? आ। ई और ई मिलके क्या बना था? बड़ी। उ और उ मिलके क्या बना था? बड़ा उ। यही बने थे। तो वही हमने एक बात की थी कि उन स्वरों को नाम दिया गया सजातीय स्वर। और आपको याद होगा उसी समय एक बात मैंने की थी कि दीर्घ संधि में ये वापस आएंगे, तब हम यही बात वापस यहाँ करेंगे कि साहब ये सजातीय स्वर है जो आपस में मिलते हैं और अपना दीर्घ रूप बनाते हैं। तो शुरुआत किससे हो रही है? अ और आ से। तो प्लस के पहले क्या आएगा? अ या आ। प्लस के बाद में अ या आ होगा। अब ये आपस में चारों तरीके से मिलो, बनेगा हमेशा क्या? आ। क्यों? संधि का नाम क्या है? दीर्घ संधि, और बनता भी दीर्घ रूप ही है। चाहे अ के बाद अ आए तो भी आ होगा, अ के बाद आ आए तो भी आ होगा, आ के बाद में अ आए तो भी क्या होगा? आ। या दोनों क्या आएंगे? आ, तो भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। प्लस के जस्ट पहले और प्लस के जस्ट बाद में 2 वर्ण देखने हैं। जैसे देखिए आप, एक शब्द मैंने लिखा राम प्लस अवतार। प्लस के पहले किसकी मात्रा आ रही है? अ की मात्रा। प्लस के बाद में अ की मात्रा। तो दोनों अ मिलके क्या बनेगा? आ। तो शब्द क्या बना? रामावतार। उसी प्रकार एक शब्द है, मैंने लिखा विद्या प्लस अर्थी। प्लस के पहले क्या आ रहा है? आ। बाद में क्या आ रहा है? अ। अब आ के बाद अ आता है तो भी क्या बनता है? आ। तो शब्द क्या बना? विद्यार्थी। अब आपके लिए सवाल यहां पर एक, क्या मतलब होता है अर्थी? अर्थी का मतलब क्या होता है? जो विद्या की अर्थी निकालता है। बताओ क्या होगा अर्थी का मतलब?
ये युग्म युग्म शब्द का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली बीच में एक परीक्षा में आया था इसका। वो इस प्रकार से होते हैं। एक तो एक सेकेंड है, ये दो शब्द होते हैं, एक ये अर्थी और एक ये अर्थी। इस अर्थी का मतलब होता है, बताओ क्या होता है? प्राप्त करने वाला। अपने आप कर लेगा प्राप्त? विद्यार्थी केवल इच्छा कर सकता है, प्राप्त करने की जिम्मेदारी तो गुरु की होती है, प्राप्त करवाने की। तो यहां पर क्या होगा? इच्छा रखने वाला। और इस अर्थी का मतलब क्या होगा? चलो बताओ इसका मतलब क्या होगा? ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कई किताब में गलत लिखा होता है इसके बारे में। कई जगह सब लिखा होता है, कहीं होता है सब सैया लिखा होता है, कहीं कुछ अजीब सा लिखा होता है। होगा क्या इसका मतलब? इसका अर्थ होता है अंतिम वाहन। जब आपको वहां लिखा जाएगा युग्म शब्द में, तो आपको वहां अंतिम वाहन लिखना है। अंतिम वाहन, इसको आप अलग से कॉपी के ऊपर साइड में लिखोगे, अर्थी और अर्थी को। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब वापस यहाँ आओ, तो हमने क्या देखा कि साहब जब अ के बाद अ आया तो क्या बना? आ, और आ के बाद अ आया तो भी क्या बना? आ। अब बात करते हैं इसके आगे, यहाँ पोज करके आप लिख लेना, फिर आगे बात करते हैं इसमें। अब इसी अ आ के अंदर आपको एक नोट लगा के चीज लिखनी है। क्या लिखनी है? तो देखो साहब, मैंने एक शब्द लिखा राम प्लस अयन। क्या बनेगा कि साहब अ और अ मिलके क्या बन रहा है? आ। शब्द क्या बना? रामायण। और पूछा जाएगा आपसे इसमें संधि कौन सी है, बताओ कौन सी संधि इसके अंदर? क्या साहब अ और अ मिलके क्या बन रहा है? आ बन रहा है, तो संधि तो दीर्घ होगी। क्या इसमें कुछ और भी परिवर्तन हो रहा है क्या, या केवल अ और अ मिलके आ ही बन रहा है? और चेंज हो रहा है? क्या बन रहा है? न के स्थान में क्या बन रहा है? अण बन रहा है। तो ध्यान रखना, इसके अंदर व्यंजन संधि ही होगी। संधि कौन सी होगी? व्यंजन। कई किताब में लिखा होता है, कहीं अपने गुरुजन बता देते हैं कि साहब इसके अंदर दीर्घ भी होती है, कहीं कहते हैं व्यंजन भी होती है, कहीं फिर दीर्घ और व्यंजन दोनों होती है। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर एक चूज करना पड़े, चूज क्या पड़ना? व्यंजन ही होती है, दीर्घ इसके अंदर होगी नहीं किसी सूरत में। ये तो सामान्य रूप से मिल रहे हैं जब स्वर के बाद स्वर वापस आ रहा है तो, क्योंकि व्यंजन संधि को सबसे शुद्ध माना जाता है। एक रीजन ये भी होता है इसका। अब देखो नियम कौन सा लगता है व्यंजन का? व्यंजन संधि का अंतिम नियम होता है, वो इसके अंदर लगता है। क्या होता है वो नियम? वो कुछ इस प्रकार से होता है। यदि प्लस के पहले ये री, र या स हो, प्लस के बाद में न हो, और दोनों के मध्य कोई भी स्वर हो। हालांकि इसके अलावा 3 4 5 और वर्ण होते हैं, लेकिन इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने स्वर से काम चल जाएगा इसमें अपना। ठीक है, तो प्लस के पहले क्या होगा? री, र या स, प्लस के बाद में न। और यहाँ एक और बात इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जहां हम ये पढ़ रहे हैं कि प्लस के जस्ट पहले वाला मिलेगा या जस्ट बाद वाला मिलेगा, इसके अंदर ये होता है कि ये जो वर्ण है ये उस शब्द के अंदर कहीं भी हो सकते हैं। हो गए उसके अंदर ही, उस शब्द के अंदर कहीं भी हो सकते हैं। फिर भी परिवर्तन क्या होगा कि साहब जब संधि होगी तो न के स्थान पे क्या बन जाएगा? अणा बन जाएगा। जैसे एक शब्द देखो आप, मैंने लिखा परी प्लस मान। प्लस के पहले क्या आ रहा है? र आ रहा है इधर, ये रहा र। न आ रहा है प्लस के बाद में, ये रहा न। क्या बीच में कोई स्वर है? ये आ की मात्रा इसमें, फिर छोटी भी यहाँ आ रहा है। छोटी लगता है ऐसे, मात्रा तो बाद में आ रही है। ठीक है, तो जब संधि हुई तो शब्द क्या बना? परिमाण। उसी प्रकार एक और शब्द देखो आप इसी का, मैंने लिखा री प्लस न। प्लस के पहले क्या आ रहा है? री, प्लस के बाद में न, और री खुद क्या है? स्वर। तो संधि हुई तो शब्द क्या बना? ऋण। आया समझ में? तो अगर इसकी बात की जाएगी, इसके जैसे 2 3 और शब्द भी है तो मैं आपको करने के लिए दूंगा, तब बात करेंगे इसके बारे में। रामायण शब्द आ गया, आपको संधि विच्छेद की राम प्लस अयन, संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। अब देखिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो पहली बात होगी तो क्या साहब अ आ के बाद में अ और आ आएगा तो आ बनेगा। अब अ आ के बाद में क्या आता नेक्स्ट? बताओ क्या आएगा प्लस के पहले? छोटी ई या
बड़ी, प्लस के बाद में छोटी या बड़ी, और ये आपस में चारों तरीके से मिलो, बनेगा हमेशा क्या, बड़ी ही बनेगा। सजातीय स्वर मिलकर अपना दीर्घ रूप बनाएंगे। जैसे मैंने शब्द लिखा हरी प्लस ईस, ईस में क्या होती है, बड़ी की मात्रा, तो प्लस के पहले क्या आ रही, छोटी, प्लस के बाद में बड़ी, मिलके क्या बनेगा, बड़ी। शब्द क्या बना, हरीश। उसी प्रकार अगला देखिए आप, क्या आएगा प्लस के पहले, ई के बाद क्या आ रहा है, ऊ या ऊ, तो प्लस के पहले छोटा ऊ या बड़ा ऊ, प्लस के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ये आपस में चारों तरीके से मिलो, बनेगा हमेशा क्या, बड़ा ऊ बनेगा। ध्यान रखना, बड़ा ऊ मैंने उस दिन बताया आपको इस प्रकार से नहीं होगा, बड़ा ऊ ऐसे ही होगा, ठीक है, बड़ा ऊ बनेगा। अब एक शब्द देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है इसका, मैंने शब्द लिखा लघु प्लस उत्तर, बताइए क्या होगा इसका, प्लस के पहले क्या आ रही है, छोटे ऊ की मात्रा, प्लस के बाद में क्या आ रहा है, छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ, तो मैंने लिखा लघुतर। अब बताओ सही है गलत है, हाँ साहब सही है ना, ऊ के बाद ऊ है, बड़ा ऊ बन गया। ध्यान रखना गलती कहीं आगे भी हो सकती है। उत्तर में कितने त होते हैं, दो त होते हैं, जिन्हें बोलते हैं द्वित्व, उत्तर में कितने त होते हैं, दो त होते हैं, नहीं क्या बोलते हैं, द्वित्व, तो यहां भी क्या होने चाहिए, दो त होने चाहिए, तो लघुत्तर ऐसा लिखा तो वो क्या होगा, गलत, इसमें क्या आएंगे, दो त आएंगे। एक बात तो ये। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, वो देखिए आप, मैं यहां लघुत्तर लिख रहा हूं चार तरीके से, बताओ सही कौन सा है, गलत कौन सा है। एक लिखा लघुत्तर ऐसा, ये फिर लघुत्तर, ये लघुत्तर, और ये लघुत्तर। अब तो पहला सही है गलत है, लास्ट वाले से करते, ठीक है। चौथा सही है गलत है, कि देखो साहब सही है, आ रहा है ना वापस, बिल्कुल सही है। ये वाला, ये गलत, ये कैसा है, ये भी सही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब शुद्धि में जब आते हैं तो कई बार ये दो लघुत्तर साथ आ जाते हैं। तो हमने जब इस लघुत्तर को पढ़ा है तो हम यही मानते हैं भाई लघु प्लस उत्तर ही होता है। अब शब्द का निर्माण चार अवस्थाएं होती है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द संधि से बन सकता है, समास से बन सकता है, उपसर्ग से बन सकता है और प्रत्यय से बन सकता है। तो ये जो लघुत्तर है, ये लघुत्तर कैसे बना है कि लघु शब्द के अंदर तर क्या लगा है, प्रत्यय लगा है। लघु शब्द में तर प्रत्यय लगा है। जब लघु शब्द में तर प्रत्यय लगा है तो शब्द क्या बना है, लघुतर। अब इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है। इसका अर्थ क्या है, लघु यानी छोटा, उत्तर यानी आंसर, शॉर्ट आंसर, छोटा उत्तर, ठीक है। तो इस लघुत्तर मतलब क्या हो गया, छोटा उत्तर। और इस लघुत्तर का मतलब क्या हो गया, किसी भी शब्द के पीछे तर या तम लगता है वो विशेषण की अवस्थाएं होती है। जैसे आपने इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में डिग्रीज पढ़ी होगी, इंग्लिश में पजेसिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव पढ़ी होगी। वैसे हिंदी में क्या होती है, विशेषण की अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उसमें फिर तर और तम लगेगा। तो लघु का मतलब छोटा, लघुतर मतलब उससे छोटा, और लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। तो ये किसी वस्तु की छोटी अवस्था का बोध करा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उससे छोटा, और इसका मतलब क्या हुआ, छोटा उत्तर। दोनों शब्दों का अर्थ भी अलग अलग है। तो आप ध्यान रखना शब्द शुद्धि की दृष्टि से कि ये शब्द भी सही है और ये शब्द भी सही है, ये दो शब्द गलत है। तो वापस इधर रहिए आप। तो ई के बाद में क्या आया, ऊ और ऊ। अब ऊ के बाद क्या आ रहा है, प्लस के पहले री, प्लस के बाद में री, बनेगा भी क्या, री। कौन सा, ये वाला बनेगा री या ये वाला बनेगा। तो ध्यान रखना ये वाला री बनेगा, बड़ा री हिंदी में नहीं होता है। जब हमने स्वर पढ़े थे, इधर देखिए वापस आप, जब हमने स्वर पढ़े थे तो उसके अंदर क्या बड़ा री आया था क्या, अ के बाद क्या आ रहा है, ई और ई के बाद में ऊ, और उसके बाद क्या आ रहा है, री। क्या इसके बाद बड़ा री आ रहा है क्या, नहीं। बड़ा री संस्कृत के अंदर होता है, हिंदी में नहीं होता है। तो कई बार अपने जो संस्कृत पढ़ाने वाले विद्वान होते हैं, जब वो हिंदी पढ़ाते हैं तो उसके अंदर गलती पूर्वक यहाँ बड़ा री मान लेते हैं, जो हिंदी वाले गलत मानते हैं, क्योंकि हिंदी में बड़ा री होता ही नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, यदि री के बाद री आता है तो पीछे भी क्या बचेगा, री ही बचेगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा पितरी प्लस ऋण, क्या बनेगा,
ये पितृन ऐसे बनेगा, पितृन इस प्रकार से नहीं होगा। आया समझ में? तो जब यहाँ चारों मूल स्वर अ, ई, उ और री चारों पूरे हो गए तो यहाँ संधि पहली पूरी होगी, कौन सी? दीर्घ संधि। अब इसके बाद अगली की बात करते हैं। दीर्घ के बाद क्या स्टार्ट हो रही है? तो कैसे आप गुण संधि स्टार्ट हो रही है। अब मैं आपको बताऊं, देखो नियम कैसे बनते हैं। वापस पीछे चलते हैं एक बार अपन। इधर देखिए, तो अभी तक हमने बात की साहब के सजातीय स्वर मिलकर अपना दीर्घ रूप बनाया, तो पहले संधि पूरी होगी, कौन सी? दीर्घ संधि। अब दीर्घ के बाद क्या आ रही है? गुण संधि। अब देखो प्लस के पहले क्या आएगी? शुरुआत किससे हो रही? और आ रही हो, आ से हो रही ना। अब प्लस के पहले क्या आएंगे? अ या आ। कब तक? जब तक कि बाद में औ नहीं आ जाए। इतना सा ध्यान रखना है। प्लस के पहले क्या आएंगे? अ और आ। संधि अपने आप साइड में चलती रहेगी, नियम अपने आप बनते रहेंगे। आपको इतना सा ध्यान रखना है, प्लस के पहले क्या आएंगे? अ और आ, और एक कंटिन्यू आपको लेके आना है। प्लस के पहले अ और आएंगे, कब तक? जब तक कि बाद में क्या नहीं आ जाएंगे? औ। इसका मतलब प्लस के पहले अ बाद में क्या आएगा? ई और ई। फिर प्लस के पहले अ और आ बाद में क्या आएगा? उ और उ। फिर प्लस के पहले क्या आएगा? अ और आ बाद में क्या आएगा? री। फिर प्लस के पहले क्या आएगा? अ और आ बाद में क्या आएगा? ए और आई। फिर प्लस के पहले क्या आएगा? अ और आ बाद में क्या आएगा? ओ और औ। जब औ कंप्लीट हो गया, अ कंप्लीट हो गया। फिर प्लस के पहले क्या आएगा? ई और ई। कब तक? जब तक औ नहीं आ जाए। फिर प्लस के पहले क्या आएगा? उ और उ। इसी प्रकार जब संधि का अंत होगा तो प्लस के पहले क्या आएगा? औ, और प्लस के बाद में भी क्या आएगा? औ। इतनी साइंटिफिक लैंग्वेज हिंदी अपनी, और हम यही इसको रटते फिरते हैं। ठीक है, तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि साहब अभी अपने दीर्घ की बात की अभी तक, तो उसके अंदर क्या बात की कि साहब सजातीय स्वर मिलकर अपना दीर्घ रूप बनाया। जब चारों पूरे हो गए, इसके बाद नेक्स्ट कौन से स्टार्ट हुई? गुण। तो प्लस के पहले क्या आएगा? अ और आ। कब तक? जब तक कि बाद में औ नहीं आ जाए। संधि अपने आप साइड में चलती रहेगी। कैसे? देखिए आप इधर, बताओ क्या आएगा प्लस के पहले? अ या आ? बिल्कुल, आप तो खुद बोलोगे, मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी बताने की। प्लस के बाद में, अगर मैं प्लस के बाद में अ और आ लिखता हूं तो क्या बन जाता है? आ, जो हमने कहां पढ़ लिया? दीर्घ के अंदर पढ़ लिया वो तो। अब अ के बाद क्या आ रहा है? ई और ई। तो प्लस के बाद में ई या बड़ी। अब मुझे बताओ, जब हमने संयुक्त स्वर पढ़े थे, जब अ के साथ में ई मिला था तो क्या बना था? ए बना था। इसलिए यहां पर अ आ के बाद जब ई और ई आता है तो क्या बनता है? ए बनता है। बस ये गलती होती है सबसे बड़ी एक, जब रटते हैं कभी ए बन देते हैं, कभी आई बना देते हैं। नहीं, हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमने स्वर का निर्माण पढ़ा, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार पढ़े थे, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, तो उसमें जो संधि स्वर आए थे उसके संयुक्त स्वर में अ के साथ ई मिला था तो ए ही बना था। इसलिए यहाँ पर अ आ के बाद में जब ई और ई आएगा तो क्या बनेगा? ए ही बनेगा। जैसे मैंने शब्द लिखा एक, महा प्लस ईस। आपको लग रहा होगा कि यार एक एग्जाम्पल दे रहे हैं सर, तो केवल नियम लेकर एक एग्जाम्पल दिया। तो भाई अगर मैंने यहाँ 15-20 भी दे दिया ना तो उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क कब पड़ेगा? जब मैं 2 संधियाँ करवा के आपको करने के लिए दूंगा, ये शब्द है आप खुद करो, फिर मैं उनको सॉल्व करूंगा, तब पता चलेगा गलती कहाँ होती है। यहाँ ड्यूटी केवल खूब सारे शब्द करने की नहीं है, यहाँ ड्यूटी ये बताने की है कि कैसे सही किया जाएगा, कैसे गलती को पकड़ा जाएगा, कैसे हमारी गलती सही होगी। ठीक है, तो महा प्लस इस, प्लस के पहले क्या आ रही है? आ की मात्रा। प्लस के बाद में क्या आ रहा है? बड़ी। तो शब्द क्या बना? महेश। शब्द क्या बना? महेश। उसी प्रकार मान लो एक शब्द लिखा आ गया आपके, मही प्लस ईस। क्या करोगे इसमें? महेश फिक्स रटा हुआ है, महा प्लस ईस महेश। तब मही प्लस ईस में क्या कर देते हैं? महेश। अब प्लस के पहले क्या आ रही है? बड़ी की मात्रा। प्लस के बाद में क्या आ रहा है? बड़ी। दोनों मिलके क्या बनेगा? बड़ी ई ही बनेगा। तो जब दोनों ई मिलके बड़ी ई बनता है तो संधि कौन सी होती है? बिल्कुल, दीर्घ संधि। अब देखिए इसके आगे, देखो अभी तक क्या सिंपल शब्द आ रहे हैं, सीधे कर रहे हैं अपन। कुछ ऐसा तरीका भी होता है, मान लो कोई शब्द आ गया, तोड़ के कैसे करते हैं। देखो आप, जैसे ये शब्द है महेश, मुझे महेश शब्द का संधि विच्छेद करना है। मैंने शब्द लिखा महेश, मुझे नहीं पता इसका क्या संधि विच्छेद होगा। अब कैसे करना है? जब ऐसा कोई शब्द है तो पूरे शब्द को अलग कर दो। अलग करने का मतलब है स्वर और व्यंजन को अलग करना है। कैसे? देखो आप इसको अलग करते हैं अपन एक बार। म में किसकी मात्रा है? अ की मात्रा। प्लस ह में किसकी मात्रा है? ए की मात्रा। प्लस स में किसकी मात्रा है? अ की मात्रा। अब देखो जो अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बताओ मुझे, इसके बीच में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ,
री, ए, कुछ आ रहा है क्या? ये क्या लिखा हुआ यहाँ पर? ए। तो जब नियम प्लस करने में जब सीधे चलते हैं, जब इसको अलग करेंगे, भाई संधि करना संधि विच्छेद करना दो बात होती है ना, जब इसके विच्छेद करेंगे तब आपको इसमें रिवर्स चलना है वापस। रिवर्स कैसे? तो कैसा भी ए कैसे बना है? अ प्लस ई और ई। अगर मैं इस ए के स्थान पर, थोड़ा आप ध्यान से देखना, अ प्लस ई या ई लिखता हूं तो गलत है क्या? मुझे अभी तक से बताओ भाई। जब अ के बाद में ई और ई आया तो क्या बना? ए बना। तो जब यहाँ ए के स्थान पर अगर मैंने अ प्लस ई और लिख दिया, गलत है क्या? नहीं है ना गलत। तो अ को इधर जोड़ दो, ई और ई को इधर जोड़ दो, आपको उत्तर मिल गया। मैं क्यों कहता हूं स्वर संधि टफ होती है? टफ इसलिए कहता हूं कि यहाँ आपको मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी व्यंजन विसर्ग में कहीं ध्यान नहीं रखना पड़ता है मात्रा का, केवल यहाँ स्वर में ध्यान रखना पड़ता है कि मात्रा छोटी आएगी या बड़ी आएगी। तब देखो आप परीक्षा में जब प्रश्न आते हैं उसमें अधिकतम प्रश्न किसके होते हैं? स्वर संधि के संबंधित होते हैं या व्यंजन के स्टार्टिंग के प्रकार के होते हैं। कारण ये है। तो म में क्या जुड़ेगा? अ। अब या तो अ में अ जुड़ेगा या अ में क्या जुड़ेगा? आ। प्लस या तो छोटी होगा या इस होगा या ईस होगा। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि शब्द मह नहीं होता, महा होता है, इस नहीं ईस होता है। तो क्या बना? महा प्लस ईस। ये वो तरीका है जिसमें आपकी गलती का कोई चांस नहीं होता है। जब आपके 3 4 5 सवाल आ रहे हैं संधि के जिसमें पूरे नंबर मिलने के चांस है, वहां फिर हम गलत क्यों करें? सीधे करने के चक्कर में गलत करना ही नहीं है। सीधा नहीं करना, आपको 2 मिनट देना है, देखना है, आपका यहाँ पूरे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको खास तौर से ध्यान रखना आप। अब आगे बात करते हैं। बताइए क्या आएगा प्लस के पहले? अ लिखूं, ई लिखूं, क्या लग रहा है आपको दिमाग में? क्या आना चाहिए? अभी तक जो पढ़ा अपन ने उसके अकॉर्डिंग जो बात की थी, क्या आना चाहिए? अ आएगा, ये रहा अ और आ। प्लस के बाद में ई और ई आ गया। अब ई और ई के आगे क्या आ रहा है? ये रहा ऊ या ऊ। छोटा ऊ या बड़ा ऊ। अब मुझे बताओ, इसको वैसे लिख दो पहले। अब मुझे एक बात बताओ, जब अ के साथ में ऊ मिला था संयुक्त स्वर में, तब क्या बना था? ओ बना था। तो वही ओ यहां आता है। जब अ आ के बाद में ऊ या ऊ आता है तो क्या बनता है? ये रहा साहब ओ बनता है। जैसे मैंने शब्द लिखा महा प्लस उत्सव। प्लस के पहले क्या आ रहा है? आ। प्लस के बाद में क्या आ रहा है? ऊ। आ और ऊ मिलकर क्या बन रहा है? ओ। शब्द क्या बना? महोत्सव। नेक्स्ट बताइए क्या आएगा प्लस के पहले? अ या आ। बिल्कुल अ या आ। प्लस के बाद में अब ऊ के बाद क्या आता है? अ आ ई ई ऊ ऊ। द नेक्स्ट री, ये रहा री। अब यदि अ या आ के बाद री आता है तो संधि होगी तो क्या बनेगा? अर। और र कैसा? हलंत। र कैसा होगा? हलंत होगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, मैंने लिखा महा प्लस ऋत्विक, आगे लिखा महार्त्विक। बताओ सही है गलत है? सही है ना? महार्त्विक ही होगा। एक कई बार पूछा एग्जाम के अंदर, सब शुद्धि में आया हुआ है, संधि में आया हुआ है शब्द ये। अब देखो ये सही है गलत है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको? मैंने इसी को वापस लिखता हूं। मैंने लिखा महा प्लस ऋत्विक। आप देखना थोड़ा एक ढंग से इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अब देखो कुछ नहीं करना आपको, प्लस के पहले और प्लस के बाद के वर्णों को बाहर निकाल दो। प्लस के पहले क्या आ रहा है इसमें? प्लस के बाद क्या आ रहा है? यही आ रहा है ना। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर से इन दोनों को यहां से बाहर निकाल दिया। प्लस के पहले किसकी मात्रा थी? आ की मात्रा बाहर निकाल दी, और प्लस के बाद री था उसको बाहर निकाल दिया। यही बच्चा पीछे। अब कुछ नहीं, जिसको आपने प्लस के पहले और बाद में बाहर निकाला उसको सॉल्व करो केवल। यहाँ आगे क्या आ रहा है, यहाँ पीछे क्या आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। तो आ के बाद री आएगा। यदि आ के बाद में री आएगा तो क्या बनेगा? अर। तो अगर मैं आ प्लस री को अर लिखता हूं तो गलत है क्या? नहीं है ना। तो इन दोनों को सॉल्व किया, जो उत्तर मिला वापस कहां आएगा? इस प्लस के स्थान पर रख दो। दोनों वर्णों को यहां से बाहर निकाला, यहां सॉल्व किया, उत्तर मिलेगा वो कहां आएगा? इस प्लस के स्थान पर। तो मैं प्लस के स्थान पर क्या लिख देता हूं? यहां पर अ और र कैसा?
अलंत। अब इसको जोड़ दो। जोड़ोगे कैसे? देखिए आप, म हमें क्या आएगा? अ तो कैसे हो जाएगा? पूरा। और किसी शब्द के बीच में आधा र आता है तो कहाँ जाता है? आगे आने वाले पूरे वर्ण के ऊपर जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? रेफ। कल बात की, आपको याद हो तो। शब्द क्या बना? महर्त्विक। यहाँ क्या लिखा हुआ था? महार्त्विक। पता चला क्या गलती होती है? सीधा नहीं करना, आपको कुछ नहीं किया। इसके अंदर शब्द आया, प्लस के पहले को बाहर निकाला, प्लस के बाद वाले को बाहर निकाला, सॉल्व किया, जो उत्तर मिला वो प्लस के स्थान पे वापस रख दिया, वो आपका उत्तर है। सीधा करोगे तो ये महार्त्विक होगा। क्यों? इसी प्रकार का रट रखा आपने उस चक्कर में। अब इसके अगला देखो आप, इसी के संबंधित एक और शब्द बताता हूं मैं आपको। एक शब्द है महर्षि। ये तो हमने जोड़ा था, इसको अपन तोड़ के देखते हैं। महर्षि ये कैसे बनेगा? तो इस पूरे वर्ण को अलग कर दो, इस पूरे में स्वर व्यंजन को अलग कर दो। अलग कैसे करना? ये देखो साहब, म में किसकी मात्रा है? अ। प्लस ह में किसकी मात्रा है? अ। प्लस क्या आएगा? स लिखूं ग्र लिखूं? ये आधा र कहाँ आएगा? यहां। किसी शब्द के बीच में आधा र आता है तो आगे आने वाले पूरे वर्ण के ऊपर चला जाता है रेफ के रूप में। तो महर्षि उच्चारण क्या होता है? मह र, फिर सी आता है, तो इसके बाद क्या आएगा? आधा र। फिर स में किसकी मात्रा? छोटी ई की मात्रा। अब देखो इसके बीच में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, अर कुछ आया है क्या? तो कैसे? ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? अर लिखा हुआ है ना। अर कैसे बनता है? अर कैसे बनता है? तो कैसे आप अ आ के बाद में री आता है तो क्या बनता है? अर। तो अगर मुझे कहीं अर लिखा दिखे तो उसके स्थान पर अगर मैं अ आ प्लस री लिखता हूं तो गलत तो नहीं है कहीं? भाई मैथ्स में ऐसे पढ़ते ना अपन, किसी के स्थान में नियम बन गया, उसके स्थान ए क्यू माइनस बी क्यू जो नियम होगा वो उसके ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा। इसी प्रकार पढ़ते हैं, उससे हिंदी के अंदर वैसे ही है। बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है, एकदम पूरी मैथमेटिक्स की तरह। तो अगर मैं अर के स्थान पर अ आ प्लस री लिखता हूं तो गलत है क्या? नहीं है ना। तो देखो लगा के लिख के देखते हैं। तो मैं इस अर के स्थान पर लिख दिया मैंने अ आ प्लस री। अब अ आ को इधर जोड़ दो और री को इधर जोड़ दो। अब म में अ की मात्रा, अ में क्या जुड़ेगा? या तो अ जुड़ेगा या क्या जुड़ेगा? आ। और प्लस के आर आगे री, और स में छोटी ई की मात्रा। तो शब्द क्या बना? महा प्लस ऋषि। आया समझ में आपको? इस प्रकार से करते हैं तो गलती का चांस होता ही नहीं है, सीधा करते हैं तो गलत होता है। तो देखिए, अभी तक हमने दो संधि की बात की, दीर्घ और गुण। अब मैं आपको दीर्घ और गुण के कुछ एग्जाम्पल यहां लिखता हूं। इनको आप जो अभी नियम लिखे हैं उन्हीं नियमों को देखकर हाथों हाथ आप सॉल्व कीजिए, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। केवल एग्जाम्पल दीर्घ और गुण, दो संधियों के एग्जाम्पल ही है इसके अंदर। गीतांजलि, रेखांश, भूर्जा, सचिंद्र, प्रेक्षा, अधमरण। कारावास, कुशासन, कमलेश, अधीन, और कौन सा था वो? शुभेच्छु, सतेच्छा। इनको कीजिए आप फटाफट, फिर आगे और करते हैं। जल्दी से कीजिए इनको आप। केवल दो संधि है, दीर्घ और गुण। जो हमने दीर्घ और गुण के एग्जाम्पल पढ़े हैं उन्हीं को पढ़ के आपको ये सॉल्व करना है। ये सारे परीक्षा में पूछे हुए हैं, ठीक है? तो इनको आप कीजिए सॉल्व।
अगर मैं उसी वक्त अगर ये एक एग्जाम्पल के नीचे 10-10, 15-15 शब्द लिखा था तो वो आपके लिए उतने कारगर साबित नहीं होते जितने अब होंगे, क्योंकि पहले आप खुद करोगे फिर मैं करूँगा आपको। कीजिए आप इनको, फिर और शब्द कुछ करेंगे। कितने शब्द हो गए? चैन 12 शब्द, इतने और करेंगे हम, 12 और कर देंगे उसके बाद में। और हम अपवाद की बात बीच में बिल्कुल नहीं करेंगे। एक बात आप ये ध्यान रखना, देखो संधि को हम बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे पूरा एकदम जैसे संधि होती है। ना अपवाद की बात बीच में करेंगे, ना ऐसे कुछ नियमों की बात करेंगे व्यंजन वगैरह में जहाँ एक दो शब्द बनते हैं उनको अलग से पढ़ेंगे लास्ट में बाद में, कि भाई ये कुछ शब्द हैं इनको ऐसे ध्यान रखना है और ये पूरा ऐसे इस प्रकार से हो रहा है, ताकि कभी आप भूलो ही नहीं इस चीज़ को। आप पोज करके करना, मैं इनको कराता हूँ तब तक। देखो पहला शब्द है गीतांजलि। आपने दो तरीके से लिखा होगा इसको, या तो लिखा होगा गीता प्लस अंजलि, या लिखा होगा गीत प्लस अंजलि। ये आप इसको आगे तभी चलोगे जब आप पूरा कर लोगे इनको, पहले सारे करने हैं आपको, भले गलत हो कोई बात नहीं। एक बार यहाँ गलत होंगे कोई दिक्कत की बात नहीं, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, तो पहले आप इनको पूरा करोगे उसके बाद इसको आगे आप कंटिन्यू चलाओगे, ठीक है। तो दो शब्द बनेंगे, गीता प्लस अंजलि या गीत प्लस अंजलि। तो अगर नियम की बात करते हैं तो कैसा, आ के बाद अ आता है तो भी आ बनता है, और अ के बाद अ आता है तो भी आ बनता है, तो नियम तो फ्री हो गया, नियम तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में कैसा, वो तो हो गया, अब सही कौन सा होगा? सही तो एक होगा ना। तो हम एक्स्ट्रा इसमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो शब्द है ये शब्द का अर्थ इन दोनों के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। गीतांजलि क्या है? गीतांजलि रविंद्रनाथ जी की पुस्तक है, उसमें क्या है? उसमें गीतों की माला है पूरी, उसमें सारे गीत है, सारे लिरिक्स है उसके अंदर, वो गीता नहीं है, वो क्या है? गीत है। तो सही क्या होगा? गीत प्लस अंजलि, ना कि गीता प्लस अंजलि। यहां अगर आप गीता प्लस अंजलि करते हो तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। सही क्या होगा? गीत प्लस अंजलि। उसी प्रकार अगला शब्द है रेखांश, रेखा प्लस अंश। ध्यान रखना, रेखा होता है, रेख नहीं होता है, रेखा प्लस अंश। शब्द है भूर्जा। अब यहाँ फिर कंफ्यूज होते हैं कि यार पता नहीं संधि कहाँ करें इसमें, आ में करें, ऊ में करें। भाई बड़ा ऊ कैसे बनता है? दो ऊ मिलके बड़ा ऊ बनता है ना, तो यहाँ से तोड़ो पहले आप। तो भू शब्द होता है और ऊर्जा में भी बड़े ऊ की मात्रा होती है, तो शब्द क्या बनेगा? भू प्लस ऊर्जा, दोनों मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ। शब्द है सचिंद्र, क्या बनेगा? सची प्लस इंद्र। अब यहाँ मात्रा वाली दिक्कत होती है, कैसा आप पता नहीं सच्ची में छोटी मात्रा है, बड़ी मात्रा है। ध्यान रखना, पत्नी हमेशा बड़ी होती है, पति हमेशा छोटा होता है, सब मात्राओं के अंदर। जहां भी पत्नी की मात्रा आएगी वो कैसी होगी? हमेशा, चाहे पति और पत्नी लिख के देख लो शब्द, इसमें छोटी बड़ी मात्रा यही होती है। तो सच्ची इंद्र की पत्नी का नाम है, ठीक है। वहीं आगे प्रेक्षा, प्र प्लस ईक्षा, बड़ी की मात्रा। अब यहाँ गलती ये होती है कई बार, प्र प्लस ईक्षा लिखते हैं, वहां लोग परीक्षा कर देते हैं। भाई प्लस के पहले अ आ रहा है ना, बाद में क्या आ रहा है? बड़ी। तो अ और मिल के क्या बनता है? यही तो बनता है, तो यहाँ परीक्षा क्यों कर रहे हो? अगर परी प्लस ईक्षा है तो परीक्षा होगा। देखिए आप इधर, अगर शब्द है परी प्लस ईक्षा, अब ई मिलके क्या बन रहा है? बड़ी, तो शब्द क्या बन रहा है? परीक्षा बन रहा है। बस ये ध्यान रखना, प्रेक्षा और परीक्षा, इसमें ये गलती हो जाती है। अगर प्र प्लस ईक्षा है तो क्या बनेगा? प्रेक्षा। क्यों? अ और मिलके क्या बन रहा है? ए बन रहा है। इस शब्द को हम लास्ट में करेंगे, बहुत अच्छा शब्द है ये। सीधे किया आपने, गलती क्या होगा? शब्द है कारावास, तो क्या होगा? कार में आवास होगा, कारा में आवास होगा। ध्यान ये रखना है, संधि हमेशा संस्कृत शब्दों की होती है, मतलब तत्सम शब्दों की होती है। तो कार में आवास नहीं होगा, कारा प्लस आवास। कारा का मतलब होता है जेल। वहीं कुशासन, ये पिछले मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है, कु प्लस शासन करके आ गए थे लोग। भाई जब संधि करनी है तो यहां से हटाओ ना आप इसको। कुश प्लस आसन, कुश किसको बोलते हैं? कुश एक महीन घास होती है, अपने डाब बोलते ना, डाब मारोनी में डाब, वो डाब कुश होती है, जिसका आगे का भाग बहुत तीखा होता है, जिसको हर कोई नहीं लेके आ सकता है। इसलिए जो कुश के आगे वाले भाग के समान तीखा जिसकी बुद्धि होती है ना, उसको बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। कुश यानी डाब, अग्र यानी आगे वाला भाग कितना तेज होता है, आपने कई बार पकड़ा होगा तो हाथ में कट भी लग जाता है।
उतना तेज होता है। तो तेज बुद्धि के लिए आता है ना वाक्यांश के लिए एक शब्द कुशाग्र बुद्धि, वो इससे बनता है। वहीं कुशल, कुश को लाने वाला, कुछ को हर कोई नहीं लेके आ सकता है। चलो वो शब्द बनते हैं, आगे बात करेंगे इनके बारे में। शब्द है कमलेश। कमलेश में क्या किया आपने, यहाँ फिर दो किए होंगे, या तो लिखा होगा आपने कमल प्लस ईश, या लिखा होगा कमला प्लस ईश। अ के बाद ई आता है तो भी ए बनता है, आ के बाद ई आता है तो भी क्या बनता है, ए बनता है। तो सब नियम तो पूरा हो गया, नियम तो पूरा हो गया ना। तो यहाँ क्या कमी रही, सही कौन सा होगा। कमलेश किसको बोलते हैं, विष्णु को। विष्णु की पत्नी का नाम क्या है, कमला है या कमल है, तो सही क्या होगा, कमला प्लस ईश। कमला बोलते हैं लक्ष्मी जी को। वही शब्द अधीन, अधि प्लस इन, दोनों मात्राएं छोटी। वही शब्द है शुभेच्छु। अब ये फिर देखो आप इधर, सही क्या होगा, शुभ प्लस इच्छु। यहां शुभ प्लस इच्छा मत कर देना, शब्द शुभेच्छा होता तो शुभ प्लस इच्छा होता। शब्द क्या है, शुभेच्छु है। ऐसा नहीं है सर ये तो इच्छु पता नहीं बिच्छू के जैसा लग रहा है, वो नहीं, लगना नहीं। शब्द है क्या, इच्छु है तो इच्छु ही रखना है यहां पर। उसी प्रकार शब्द है सतेच्छा, तो ये सत नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, सत्ता। सत्ता प्लस इच्छा। अब देखो आपने देखा होगा कि सर हमने तो ये सोचा था कि यार दीर्घ संधि का क्या पढ़ना, दीर्घ और गुण का तो बहुत आसान है, वैसे ही कर लेंगे। तो आपने सॉल्व किए होंगे, आप कुछ गलतियां रही होगी आपसे इनमें। तो इन इन बातों का खास तौर से ध्यान रखना है। जब दो एक जैसे बन रहे हो तो वहां देखना है आपको दो बन रहे कि नहीं बन रहे। ऐसा नहीं आप गीता प्लस अंजलि करके आगे सीधे वहां, नहीं, रुको, गीत भी तो होता है शब्द। फिर अगले वाला शब्द देखो, इस शब्द का अर्थ आ रहा नहीं आ रहा है, सेम ऐसे कमलेश वाला देखो आप, वैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, इसका खास तौर से ध्यान रखना है। वही एक शब्द अधमरण, इसको अपने अगली स्लाइड पे करते देखो आप। ये अगर आपने सीधा किया है तो आपकी गलत होगा। शब्द है अधमरण, इसको पूरा अलग कर दो। अ में किसकी मात्रा आ रही है, अ तो खुद मात्रा ही है। ध में किसकी मात्रा आ रही है, अ की। प्लस क्या आएगा, म में किसकी मात्रा है, अ प्लस आगे क्या लिखूं, अदर आएगा। फिर क्या आएगा, अण में किसकी मात्रा, अ की मात्रा। अब देखो इसके बीच में दीर्घ और गुण का कुछ हो रहा है क्या, आ बड़ी बड़ाऊ ए ओ अर कुछ आ रहा है क्या, ये क्या लिखा हुआ है, अर। अर कैसे बनता है, तो कैसे आप अर बनता है अ आ प्लस री। तो अ आ को इधर जोड़ दो और री को इधर जोड़ दो, आपको उत्तर मिल जाएगा। अब आपने कितना अजीब सा बनाया होगा देखो आप एक बार। अब अ, द में अ की मात्रा, म में क्या जुड़ेगा, या तो अ या आ, और प्लस के बाद तो ही आ रहा है, और अण। तो सही शब्द क्या होगा, अदम प्लस ऋण, न कि अदमा प्लस ऋण। अदमा कोई शब्द नहीं होता है, क्या बनेगा, अदम प्लस ऋण। आया समझ में कैसे बना, क्या किया हमने इसके अंदर, बताओ स्पेशल, कुछ भी तो नहीं, पूरा अलग कर दिया। चाहे अर्थ था गोला किया, अर कैसे बनता है, कैसा अ प्लस री बनता है, यहां से इसको अलग कर दिया, खत्म बात। इसके प्लस के पहले वाले को इधर जोड़ दिया, बाद वाले को इधर जोड़ दिया, इतना सा काम ही किया केवल, वह आपके सवाल सही हो गया। क्योंकि आपके ऑप्शन नहीं आएंगे, अगर ऑप्शन भी आता है किसी के तो भी वो ऐसे करेगा तो ही सही होगा, वरना बड़ा अजीब सा बनता है इसके अंदर। क्लियर है यहां तक, आप इनको एक बार करेक्शन कर लो जल्दी से, फिर अगले शब्द लिखते हैं। अब नेक्स्ट शब्द देखो आप,
कीजिए आप इनको साथ साथ में। ये भू प्लस उर्दू है। यहाँ तो नहीं लिख दिया, नहीं लिखा अभी तक तो। कीजिए आप इनको फटाफट। यहाँ इसको पोस्ट करके आप ये सारे करोगे, उसके बाद ही चेक करोगे आगे, ठीक है। हम करते हैं कि देखो श्री इंदु पहला शब्द है, क्या बनेगा इसका? श्री प्लस इंदु, बिल्कुल। ये बड़ी से तोड़ना था। अब यहाँ सोचते हैं यार पता नहीं यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, संधि कैसे करें? तो बड़ी की मात्रा आ रही है ना, तो बड़ी को अलग कर दो दोनों तरह से। बड़ी कैसे बनेगा? दोनों ई के बाद ही बनेगा बड़ी। वही गुरु उपदेश है। अब यहाँ पता होना चाहिए कैसे ऊ की मात्रा है, छोटा हुई या बड़ा हुई है। मैंने पहली क्लास में बात बताई थी, ऊ की मात्रा में दिक्कत होती है हर बार। जब र में बड़ा ऊ लगता है, ऐसे गांठ के रूप में लगता है, तो गुरु कैसा होता है? तो सब गुरु छोटा होता है, मतलब गुरु में छोटे ऊ की मात्रा होती है, और उपदेश में भी छोटे ऊ की मात्रा होती है। दोनों ऊ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। वही शब्द है द्राक्षासव, द्राक्षा प्लस आसव, क्या बनेगा? द्राक्षासव। अब यहाँ दिक्कत होती है, दोनों आ जोड़ देते हैं, ये भी आ रहा है आगे आ रहा है, फिर द्राक्षान आसवन। कंफ्यूज नहीं होना आपके यहाँ, देख ये ध्यान रखना खास तौर से। दोनों आ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा। आ तो बड़ा ही होता है वैसे आ ही बनेगा। तो द्राक्षा का मतलब क्या होता है? दाख। दाख होती है ना, दाख। आसव मतलब रस। तो द्राक्षासव किसको बोलते हैं? दाखों के रस को। एक दवाई भी आती है आयुर्वेदिक द्राक्षासव, और वैसे द्राक्षासव शराब को भी बोलते हैं, इस पर जो वाइन होती है उसको। फिर शब्द है वसंत प्लस ऋतु। प्लस के पहले क्या आ रहा है? अ, बाद में क्या आ रहा है? री। तो व, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। और त कैसा है? आधा। अ बाहर निकाल दिया। अब अ बाहर निकाल दिया मैंने, यहां से इस री को बाहर निकाल दिया। अब अ के बाद में री आता है, तो संधि होगी तो क्या बनेगा? अरी बनेगा ना। इस अर को वापस प्लस के स्थान पर रख दो। ये रहा अ, ये रहा र। री भी हटाना है, पीछे क्या बचा? तू। इसको जोड़ दो अब। तो कैसे जोड़ेंगे? व सन त में अ जुड़ जाएगा, और ये र इसके ऊपर चला जाएगा। शब्द क्या बना? वसंत तरतु। देखो मैं आपको अगले पे करके दिखाता हूं इसको वापस एक बार, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। मैंने लिखा बसंत प्लस ऋतु, ढंग से देखना आप इसको। अब मैंने क्या किया? इस त में से अ को बाहर निकाल दिया, तो बन गया वसंत। त आधा, ये रहा अ इधर, अ को बाहर निकाल दिया। फिर आगे क्या आ रहा है? ऋतु में इस री को बाहर निकाल दिया, तो यहां लिख दिया मैंने तू। यही बचा पीछे। अब अ के बाद में री आता है, तो क्या बनेगा? अ और र। पढ़ा अपन ने, अ आ के बाद री होता है, बनता है। इस अर को वापस इस प्लस के स्थान पर रख दो। ये अ और ये र आधा। अब इसको जोड़ दो, त में अ जुड़ जाएगा, और आधा र आने वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। शब्द क्या बना? वसंत ऋतु। उसी प्रकार अगला शब्द देखो आप, ये सेम में सही है। महा प्लस रिद्धि। आगे पीछे परिवर्तन नहीं करना, बात ये। इसमें आ कर देते हैं। आ क्यों कर रहे हो भाई? जब आ के बाद री मिलता है, बन तो अरी रहा है ना, या आर बन रहा है।
तो इस बार गलती से लोग यहां महारदी कर देते हैं ऐसे। ऐसे क्यों होगा? ये म है, ये है, आ तो बाहर निकल गया, री भी बाहर निकाल दो। अब यदि आ के बाद में री आता है तो आ और री मिलके क्या बनता है? अरी तो बनता है। नियम क्या है? प्लस के पहले अ या आ हो, बाद में री हो तो अर बनता है। चाहे अ हो चाहे आ हो, बनेगा अरी। तो ये अर वापस कहाँ आएगा? इस प्लस के स्थान पर। ये अ और ये र, ये कुछ ऐसा ही तो बनेगा फिर। अब जोड़ो इसको, म में क्या जुड़ेगा? अ, और आधा र कहाँ आएगा? आगे आने वाले पूरे वर्ण के ऊपर। तो शब्द क्या बना? महर्दी, न कि महारदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछा हुआ एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। ये सारे शब्द पूछते हैं एग्जाम के अंदर, अगर अच्छा प्रश्न होता है तब। आगे देखिए हम नेक्स्ट शब्द, सारो प्लस ईक्षण। अब यहां पर दिक्कत वो होती है कि सर कभी तो कहते हो र है, कभी कहते हो ई है। तो भाई ध्यान रखना, ई के ऊपर अगर ऐसे होता है वो बड़ी ई की मात्रा ही होती है, वो र नहीं होता है। और किसी व्यंजन के ऊपर अगर ऊपर ऐसे यूं होता है तो वो आधा र होता है। ये रेफ होता है, ये बड़ी ई की मात्रा है, ये फर्क है। तो अ के बाद ई आएगा तो क्या बनेगा? ए। तो शब्द क्या बना? सर्वेक्षण। अभ्यारण्य, ये सब शुद्धि माता है, अभ्यारण्य। अभय प्लस अरण्य, अभय प्लस अरण्य। भू प्लस ऊर्ध्व, दोनों ऊ मिलके क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही बनेगा, बस। और कुछ भी नहीं करना था आपको। शब्द क्या बना? भूर्ध्व। ये ऐसा शब्द अनुदित, आगे इसकी बात करेंगे। और अभी अनुदित कैसे बनेगा? अनु प्लस उदित, अनु प्लस उदित, दोनों ऊ मिलके क्या बना? बड़ा ऊ। अनुवादित शब्द गलत होता है, अनुवादित जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। शब्द क्या होता है? अनुदित। वही शब्द द्वारकाधीश, ध्यान रखना, शब्द द्वारिका नहीं होता है। शब्द क्या होता है? द्वारका प्लस अधीश, अधीश यानी स्वामी, द्वारका का स्वामी, द्वारकाधीश, द्वारका प्लस अधीश। वही शब्द अंत्योदय, अंत्य प्लस उदय, क्या होगा? अंत्योदय। और ऊ मिलके क्या बनेगा? ओ। यहां जब हम शॉर्ट में पढ़ते हैं ना कि य के पहले आधा आ रहा था, ई बना दो, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं। हम तो नियम बनना ही सीख रहे हैं, तो शॉर्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अपने को। न प्लस इति, नीति, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। प्लस के पहले क्या आ रहा है? अ, बाद में क्या आ रहा है? ई। जब अ के बाद ई आता है तो क्या बनता है? ए। तो क्या बनेगा शब्द? नेति। ये नेति, नेता वाली नीति नहीं, ध्यान रखना आप। न इति, जो समाप्त नहीं हुआ है, अर्थ यह है इसका। वही शब्द प्रतीति। अब प्रति में छोटी ई की मात्रा होती है, प्रति प्लस इति, क्या बना? प्रतीति। दोनों ही मिलकर क्या बन गया? बड़ी ई बन गया। आया समझ में? अब मैं दो शब्दों की बात कर रहा था, अभ्यारण्य और अनुदित। इधर देखिए आप इसके बारे में। आप राजस्थान जीके में पढ़ते हो या जहां भी पढ़ते हैं जीके के अंदर, अभ्यारण्य कई बार किताब में ऐसा लिखा होता है। ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। शब्द क्या होता है? अभय प्लस अरण्य। ऐसा जंगल जहां बिना भय के विचरण कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अभयारण्य। और वहीं वो शब्द एक और था, अनुदित। तो शब्द है अनुवाद। तो कई बार एक शब्द आता है अनुवादित, जो क्या होता है? ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं। शब्द क्या होता है? अनुदित ही होता है, अनुवादित कोई शब्द नहीं होता है। तो देखिए यहां हमने कुछ शब्दों की बात की, आप वापस देखना एक बार कि दीर्घ और गुण, जिसको हम सबसे सिंपल मानते हैं कि यार बहुत आसान संधि है तो कर ही लेंगे, उसमें से आपसे कितनी छोटी छोटी गलतियां हुई है। बस मेरा काम आपको यहाँ पर उन छोटी छोटी गलतियों से परिचय करवाना है कि गलतियां ऐसे होती है, ये आपको करनी नहीं है। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, जब आप क्लास के बाद जो ये शब्द किए हैं, इन शब्दों को इसके अलावा दीर्घ और गुण के आज तक जो परीक्षा में प्रश्न हैं उनको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, कल हम इसके आगे वृद्धि और ऋण की बात करेंगे, आप पहले थोड़ी सी पढ़ के आओगे। ठीक है, थैंक यू।